नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना है, जीना भी है और अपनाना भी है। जब हम योग को जीने लगेंगे तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में सैकड़ों लोगों को योगाभ्यास कराया। योग पीठ में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में भी नेताओं ने योग किया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक समेत कई दिग्गजों ने योग किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में प्रातः योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने लोगों को योग को अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की योगशाला में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप भी योग करना चाहते हैं तो अपनी कॉलोनी के 20-25 लोग इकट्ठा होकर हमें 9013585858 पर फोन कीजिए। दिल्ली सरकार आपको मुफ्त में योग टीचर मुहैया कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी लखनऊ में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने योगाभ्यास किया। जवानों ने जमीन के साथ पानी में खड़े होकर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर एक गीत "जब से योग दिवस आया है, योग का हर्ष हर ओर छाया है" समर्पित किया। वहीं प्रदेश की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर गौस मेमोरियल मैदान में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी और पतंजलि के संयुक्त कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने मिलकर योग किया। इंटरनेशनल डे पर योगा करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज शहीद वीर नारायण जी के को नमन करते हुए और जो मोदी जी ने आह्वान किया, आज पूरा विश्व जो है योग मना रहे हैं। और ये योग दिवस के रूप में रायपुर के अंदर में हम पतंजलि संस्था के साथ मिलकर जो है आज ये गॉस मेमोरियल में योग दिवस मना रहे हैं। और आज हमारा संकल्प है कि नित्य लोग योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ नागरिकों का देश खड़ा हो और सभी को योग के माध्यम से सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इस ओर जो है आज विश्व जो है वो हमारे इस योग को स्वीकार किया। उसको भी लगा इस कोरोना काल खंड के अंदर में योग जो है वही ये रोग का निराकरण है। आज योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। देखिए, कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री तो पहुंच गए, पूरा मंत्रिमंडल और विधायक भी जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस विहीन एक सत्ता देखने को मिलेगी जहां पर न मंत्री है, न मुख्यमंत्री है, न विधायक है। और ये कृत्य जो है केवल एक परिवार की परिक्रमा लगाने का है और इसके कारण छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान हो रहा है। और जिस बात को लेकर जनता ने इनको कहा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये परिक्रमा लगाने से बात किया है। विश्व योग दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। आज 177 से ज़्यादा देशों में योग किया जा रहा है और इसका प्रारंभ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया और तय किया कि 21 जून से इस पूरे दुनिया में योग को प्रसारित करने के लिए योग किया जाएगा, योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आगे 2014 में लिया गया निर्णय, इसका क्रियान्वयन 2015 से प्रारंभ हुआ और आज देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में योग के पीछे लाखों करोड़ों लोग अपना स्वास्थ्य के सुधार भी कर रहे हैं। और ये
हमारे पुराने ज्ञान है जो ऋषि मुनियों से मिला। प्रथम योग शिव जी ने किया था और महर्षि पतंजलि से शुरू होकर आज राम बाबा से ने इसको प्रसारित किया, रामदेव जी ने, और मोदी जी ने इसको विश्व पटल में एक प्रतिष्ठा दी जो आज दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे दुनिया में योग किया जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और आज योग दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामना है कि हम स्वस्थ रहें, योग करें। योग दिवस के इस अवसर पर हमारे संवाददाता अविनाश दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अविनाश, किस तरह से मनाया जा रहा है इस बार का योग दिवस? 2 साल बाद बड़ी महामारी से उबरने के बाद सब एक साथ मना पा रहे हैं योग दिवस। किस तरह खुशी दिख रही है लोगों में? ललिता, सबसे पहले तो आपको योग दिवस की भी शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से मैसूर से सीधा कहा कि योग को जानना भी है, जीना भी है और अपनाना भी है और पनपाना भी है। तो 2 साल बाद जिस प्रकार से हम कोरोना काल की बड़ी महामारी के बाद वापस लौटे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हम आनंद ले रहे हैं, तो एक दूसरे का मिलन, एक दूसरे के साथ और शरीर मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का जिस प्रकार से सभी ने जो है कदम उठाया है और इतने साल बाद लोगों का एक साथ मिलना हुआ, तो कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पर एक नई चमक और खुशी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सभी का शरीर और मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होते दिखाई दे रहा है। जी अविनाश, प्रधानमंत्री के संदेश पर छत्तीसगढ़ के युवा क्या कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के युवा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में जो घटा है खास करके युवाओं को लेकर के काफी नाराजगी सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं, तमाम राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमाम राज्यों में देखने को मिला। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से हमने कुछ युवाओं से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सिर्फ मन मस्तिष्क होकर स्वस्थ होकर क्या हो पाएगा जब हमारे जेब में कुछ रुपए नहीं रहेंगे, जब हम 4 साल बाद फिर से एक बार बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है अग्निपथ का भी जो है युवाओं में नाराजगी दिखाया और नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ नारेबाजी देखने को। सुख, स्वास्थ्य और शांति को सेलिब्रेट करने का दिन बताया पीएम मोदी ने, ये किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही संकेत किया अग्निपथ की ओर, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से अग्नि की ज्वाला धधक रही है और उसको ध्यान में रखते हुए एक तीर से 2 कमान बोलते हैं, जिस प्रकार से कहावत कही है कि एक ही शब्द के साथ 2-2 बार छोड़ दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार जो है कहीं न कहीं सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ही तीर के साथ 2 जो है छोड़े जो है, जिसमें एक तरफ तो मन मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही गई, दूसरी तरफ जो है जिस प्रकार से युवा नाराजगी जता रहे हैं उनको भी शांत करने की बात जो है इस संकेत के द्वारा कहा गया। जी अविनाश, मोदी सरकार के मंत्री किस तरह से मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? देखिए, लगातार पिछले 7-8 दिनों से आला कमान की मीटिंग चल रही थी और ये फैसला लिया जा रहा था कि आखिरकार इस बार के जो मानवता के लिए योग दिवस मनाया जा रहा है, इस बार क्या कुछ खास रहेगा। तो अंतिम में फैसला लिया गया कि जितने भी 75 मंत्री हैं वो जितने भी छत्तीसगढ़ या फिर हम यूं कहें कि देश के जितने भी राज्य जहाँ पर सांस्कृतिक महत्व को एक बढ़ावा दिया जाता है, सांस्कृतिक स्थल है, उन क्षेत्रों पर जाकर जो है सभी मंत्री जो है सिंगल रूप में जो है उपस्थिति दर्ज कराएं और जो है देश का और भारत हमारे इस राष्ट्र का जो है नाम रोशन हो। तो कहीं न कहीं सभी मंत्रियों को जो है तमाम सांस्कृतिक स्थलों पर जो है भेजा गया और वहां पर जो है सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर जो है भारत को एक नए पटल पर जो है ले जाना। अविनाश, देर रात प्रदेश के सभी विधायकों का राजधानी में जमावड़ा लगा था, क्या सुबह भी सभी ने एक साथ योग किया या संख्या में कमी दिखी? देखिए, मध्याह्न से ही लगातार विधायकों का जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमावड़ा लगना शुरू हो गया तो कहीं न कहीं संकेत जो है दिल्ली के बू आने की शुरू हो चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार से देर शाम हुआ, कुछ और विधायकों का जमावड़ा लगा और देर रात होते होते सभी 90 के विधायकों में से 80 विधायकों का जमावड़ा एक ही स्थान पर लग गया। उसके बाद जो है तमाम कयास लगाए जाने लगे। उसके बाद जो है ये बात सामने निकल कर आई कि कल जो है, क्योंकि राहुल गांधी की ईडी के सामने 5वीं पेशी है,
तो ये प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उसके बाद जो है सभी विधायक दिल्ली रवाना हुए। और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से रात में बैठक हुई तो सुबह जब देखने को मिला तो कई विधायक मौजूद नहीं थे, तो संकेत ये लगाया गया कि कहीं न कहीं जो है कुछ विधायकों की रवानगी दिल्ली हो चुकी है। और इसका जो है हमको संकेत जो है आप देर शाम होते होते दिखाई देने लगेगा जब दिल्ली की सड़कों पर छत्तीसगढ़ राज्य के विधायक जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने आज योग दिवस मनाया। और इसी की तरह आप भी स्वस्थ रहिए, अपने जीवन में योग को जरूर शामिल करिए और इसी तरह की तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।